ट्रिबल ट्रिबल भैया भाई हरि ओम हरि ओम हरि ओम जय श्री राम जय हरि ओम 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 जय श्री राम जय श्री राम हरि ओम हरि ओम इको डालो इको डालो ला भैया लास्ट से चेक कर लीजिए हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओके यही कहा कि संस्कृति के नवरत्न संस्कृति के नवरत्न
संस्कृति के छत्तीसगढ़ का प्रभु पानी के लिए योग जानते बोल श्यावर रामचंद्र की, बोल पवन सुत हनुमान की, बोल उमापति महादेव की, बोल गोसाई तुलसीदास महाराज की, बोल अम्बे मैया की, बोल राम की समस्त देवी देवताओं की। बोल श्यावर रामचंद्र के, परम पिता परमात्मा प्रभु की कृपा से यहाँ है। मेरी ममता में मातृ स्वरूपा वात्सल स्वरूप पिता तो आर्यमंच के प्रांगण में पुष्प के समान खिले हुए भारत के भविष्य, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन आर्यमंच पर आसीन मानस महाव्योम के आलोक नीर क्षीर विवेकी आदरणीय निर्णायक गुरुजी और इस मंच का संचालन करने वाले आदरणीय संचालक महोदय गुरुजी और जिनके सुंदर प्रयास से
आज यहाँ पर जो सुंदर श्री रामचरित मानस का आयोजन हुआ है, आयोजक समिति के समस्त सदस्यगण और जिनके माध्यम से मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, आदरणीय साउंड ऑपरेटर भैया जी और अपने लाइव प्रसारण के माध्यम से दिखाने वाले आदरणीय वीडियोग्राफर भैया जी और एक ग्राम पीपल झड़ी के समस्त ग्रामवासी शांत बालिका मानस परिवार, शिक्षक नगर, रेलवे कॉलोनी बालोद, आप सभी के चरण कमलों में सादर नमन करते हैं, प्रणाम अर्पित करते हैं, प्रणाम अर्पित करते हैं। आइए समाज, आज हमें जिस पावन कथा प्रसंग पर चर्चा करना है, श्री रामचरित मानस का षष्ठम सोपान लंका कांड 2:102, जिसमें बाबा जी अपनी लेखनी में लिखते हैं, खैची सरासर श्रवण लगी, छाड़ है सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीश, मानहु काल फनीश। आइए इस दोहा के माध्यम से हम जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार से वही धर्म के प्रतीक परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से वही अधर्मी रावण का वध करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं। आइए इस पावन कथा प्रसंग के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। और संत समाज की कथा तो ज्ञान घाट की कथा है। अरे ज्ञान घाट की कथा को तो बड़े बड़े ज्ञानी कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। हम अपने छोटी सी मति के अनुसार जहां तक हो सके जानकर कहने का प्रयास करेंगे, और अगर कहीं नहीं भी जान पाए तो आप सब हमें अपने ही बच्चे समझकर हमारी गलतियों को, हमारी भूल चूक को क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आइए भाव के साथ एक भजन तत्पश्चात पावन कथा प्रसंग को जानने का प्रयास करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की। लखन से रामचंद्र शंकर हाय रे, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्न सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुदेव के कर पंकज सिरुनाए, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, निर्णायक श्रोता जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। लखन ताली तो बजा देना, जरा ताली तो बजा देना। और जो ताली के बजाते थे नंबर कहते का आम के रस का जूस कहते हैं, आम के रस का जूस कहते हैं। और जब भगवान के भजन में ताली बजाए वाला जूस का कहते कंजूस कहते।
कंजूसाई नहीं करना है। चलो पहले दर्द हो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर से जोरदार जयकारा लगाओ। बोल सियावर रामचंद्र की। सब हो जाके दोनों हाथ बहुत बड़े ऊपर ना हटता नहीं थे। फिर जयकारा का आवाज ऐसे ना हमने 1% आई से। चलो एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर उठा करके चलिए। बोल सियावर रामचंद्र की। बोल सच्चे दरबार की। एकदम बड़ी भड़ाका से मैंने खा के गांव में से लाया था है नहीं क्या होंगे। चलो दोनों हाथों में उठा करके करना है गान हरिओम भाग्य। बावन श्री रामचरित मानस के श्रेष्ठ श्लोक लंका कांड
की पावन कथा प्रसंग को जानने का प्रयास करें। और देखिए हमें कथा प्रसंग मिला है लंका कांड, जिसको आप उल्टा बोल करके देखिए क्या सुनाता है। लंका क्या हुआ? लंका उल्टा बोल कर क्या हुआ? क्या हुआ? गाय हुई ना। लंका मतलब गाय और कांड मतलब लंका। जी हाँ, कांड के लंका ये क्या लंका। और आइए यही लंका कांड के पावन कथा प्रसंग को सब जानने का प्रयास करें। संसार जहाँ पर आज लंका की रणभूमि में धर्म और अधर्म दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। और मुझे कथा प्रसंग मिला है दोहा क्रमांक 102, जिसमें बाबा जी अपनी लेखनी में लिख रहे हैं, सरासन शरण लगे छाये सरित देश, रघुनाथ सायक छत्र बावह भाग प्रवेश, बावह भाग प्रवेश। अब संत समाज यहाँ पर देखें, पीपर छेड़ी में रावण का मार करते दशहरा हर साल मारता है, हर साल मारता बेचारा रावण पर छड़ी जे पावन कथा प्रसंग में चर्चा करना है। दशानन रावण को मारना है। और कौन मारा थे? कौन मार थे? कौन मार थे? राम भगवान। रावण राम दल वाले हो कि रावण दल वाले? रावण दल। इधर रावण दल हम कौन नहीं रहे बेचारा एक छतड़ी। राम दल की रावण दल, राम दल वाले बना हाथ ऊपर। मतलब बाकी सब जो बचे हैं पर रावण दल वाले लागे उपने पर के संख्या ज्यादा दिखते नहीं पूरा हम गलत बोल पड़े है। और संत समाज आइए हम यहाँ पर जानने का प्रयास करें। लंका के रणभूमि में दशानन रावण के आधे से ज्यादा सभी पूरे वंश मारे जा चुके हैं। उनके बेटे से लेकर के पूरा उनका खानदान सब प्रभु श्री राम जी के हाथों से मारे जा चुके हैं। और संत समाज यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करें कि दशानन रावण जिनको श्री रामचरितमानस में 14 लोगों ने 17 बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी दशानन रावण किसी की बात को क्यों नहीं मानता? क्योंकि दशानन रावण ऐसा नहीं कि बात को नहीं जानता कि भगवान नहीं, वो जानता है कि भगवान है। वो परम पिता परमात्मा राज सरकार भगवान श्री राम जी और जो जिस कारण से अवतार लेकर के आए हैं, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु ने विविध शरीरा हर हर पारे सच्चा। जब जब इस धरती में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान को जो रूप धारण करना पड़े वो रूप धारण करके भगवान इस धराधाम में अवतार लेकर के आते हैं, जन्म लेकर के आते हैं और आकर के अपने भक्तों की पीड़ा को हरते हैं, दुख करके दया। लेकिन किस लिए आए? बाबा जी लिखते हैं कि वे प्रधेन सुरसत्य हित नित्य मनुज अवतार। वे मतलब ब्राह्मण धेनु मतलब गाय माता, सुर मतलब देवता और संत मतलब ऋषि। इन्हीं की रक्षा करने के लिए भगवान मानव शरीर मानव देह धारण करके अवतार लेकर के आए। कहाँ? अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी। और क्यों सभी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं क्या? जय जय श्रीनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोपी जी हितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रियकंता, पालन सुर धरणी अद्भुत करनी परम न जाने कोई, और जो सहज कृपाना दीन दयाला करो अनुग्रह सो। देवता पुकारते हैं भगवान को, प्रभु हमारी रक्षा करो, नाथ हमारी रक्षा करो। तब प्रभु कहते हैं क्या कि जनि नरपुर सिद्ध सुरेशा तुमके नागी हरि हो नरवेशा, अंशन सहित मनुज अवतारा ले हो दिनकर वंश। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान मानव शरीर मानव देह धारण करके जाते हैं। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या जी के यहाँ अवतार
और संत समाज भगवान मानव शरीर अवतार करके धारण करके क्यों आए? क्योंकि दशानन रावण वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से क्या कि वानर और मनुष्य ये दो जाति को छोड़ करके मैं और किसी के हाथ से ना, ये वरदान दशानन रावण और इसी कारण से भगवान को मानव शरीर धारण करके आना पड़ा। और संत समाज दशानन रावण उस समय से जाने लेता है कब से? लक्ष्मण जी के द्वारा सूर्पनखा रोते भी रखते हुए जाती है दशानन रावण के पास, कहती कि भाई रक्षा करो और जाकर के सब हाल को बताती है दशानन रावण को कि दो वीर राजकुमार आए हैं, वो राजकुमार मेरे दोनों भाई खरदूषण को मार डाले। और जब ये सुनता है दशानन रावण तब कहाँ में जाकर के सोचता है, विचार क्या कि खरदूषण को सबको बलवंता इन्हीं को न मारे, क्योंकि खर और दूषण मेरे समान ही बलवान राक्षस थे, मेरे समान ही बलवान योद्धा थे और उनको भगवान के सिवाय कोई और मार नहीं सकता। तब उसी समय से दशानन रावण तो कुछ समय के लिए सोचता भी है कि चलो भगवान आ गए हैं, भगवान का भजन किया जाए, भगवान की भक्ति किया जाए, भगवान में अपने मन को लगाया जाए। लेकिन सोचता है क्या कि तामस तनु कछु साधन नाय, इस तामस शरीर से तामस देह से मुझसे भगवान का भजन कीर्तन होने वाला नहीं। इस कारण से मैं भगवान से विरोध करूंगा, भगवान से वैर करूंगा और भगवान के हाथों से मर करके परमात्मा को प्राप्त करूंगा। और इसी कारण से समाज शुरू से अंत तक जब से दशानन रावण माता जानकी जी को हर करके ले गया था, चोरी करके ले गया था, तब से सभी उसे बहुत बार समझाते हैं कि तुम माता जानकी जी को वापस कर दो, प्रभु की शरण में चले जाओ। लेकिन वो तो अपने मन में ठान लिया है कि मैं तो भगवान से ही वैर करूंगा और भगवान के हाथों से मर करके परमात्मा को। और ये विरोध भाव ऐसा क्यों करते हैं समाज? दशानन रावण देखिए, जब जय और विजय रहते हैं भगवान के दोनों द्वार पर, इनको जब सनकादि ऋषि मुनियों के द्वारा शाप मिलता है कि अगर ये दोनों द्वार पर पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ लगन के साथ भगवान का भजन करेंगे तो पूरे 7 चलने के बाद आएंगे भगवान के धाम में। लेकिन अगर ये बैर भाव से विरोध भाव से भगवान को भजेंगे तो केवल और केवल मात्र 3 जन्म में भगवान के धाम में आ जाएंगे। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं, वही द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल बनते हैं, और वही त्रेता युग में दशानन रावण और कुंभकर्ण बने। यहाँ पर जाने का प्रयास करें जहाँ पर आज लंका की रणभूमि में धर्म और अधर्म दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। और इधर भगवान श्री राम जी दशानन रावण को मारते जा रहे हैं। रावण के केठन कुड़ी नहीं से केठन और एक ऊपर में रहने तिलका करके गधा की घोड़ा की घोड़ा के संसवार देखे भगवान श्री राम जी मारते जा रहे, दशानन रावण को मारते जाते हैं, सिर गायब होता है, फिर क्या फिर आ जाता है, फिर गायब होता है, फिर वापस आ जाता है। अरे दशानन रावण को ऐसे वैसे नहीं समाज, रावण बहुत बड़ा विद्वान है, विपिन शक्तिशाली है, और ये ऐसा शक्तिशाली जो भी अपने सिर पे एक काट काट करके अपने गुरु को चढ़ाया था। और दशानन रावण के गुरु कौन है? शंकर भगवान। शंकर भगवान को अपने शीश को एक एक करके काट काट करके चढ़ाया। और यही दशानन रावण भगवान श्री राम जी आज मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दशानन रावण मार ही नहीं रहा। अब इधर प्रभु श्री राम जी के दर में है विभीषण जी महाराज, दशानन रावण के छोटे भाई, जिसको दशानन रावण लात मार करके लंका नगरी से बाहर निकाल दिया। और लंका नगरी से बाहर को निकाला क्योंकि दशानन रावण ये बात को जानता था कि जब तक मेरा छोटा भाई लंका में रहेगा तब तक आगे युद्ध की प्रयोजना नहीं बन सकती। और
विभीषण जी महाराज भी है कौन? एक सत्य, और वो सत्य को दशानन रावण लात मार करके लंका नगरी से बाहर निकाल देता है। और विभीषण जी महाराज देख रहे हैं कि भगवान मारते रहे दशानन रावण को, लेकिन रावण को मरने का नाम नहीं ले रहा। विभीषण जी महाराज आते हैं, आकर के बताते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि प्रभु इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, और जब तक वो अमृत नहीं सूखेगा ये दशानन रावण नहीं। ये बात को आकर के बताया विभीषण जी महाराज, और तब प्रभु क्या करते हैं, एक बार छोड़ते हैं जो जाता है सीधा दशानन रावण के नाभि में, और वो जाकर के दशानन रावण के नाभि के अमृत कुंड को शोष लेता है। और उसके बाद प्रभु क्या करते हैं, बाबा जी अपने लोगों में लिखते हैं, है जिस रासन शवन नदी छाड़ है सरग तीस, रघुनायक सायक चढ़े बाण मुकाल मनीष बाण मुकाल। और प्रभु क्या करते हैं, कानन तक धनुष को खींच करके शब्दार्थ जी को 31 बाण छोड़ते हैं, और वो प्रभु श्री राम जी की बात ऐसे चले मारे, रघुनायक सायक चले बाण मुकाल मनीष बाण मुकाल। जैसे कि शर्प जाते हैं, सांप जाते हैं, उसी प्रकार से जब प्रभु पूरे 31 बाण एक साथ छोड़े तो वो जाकर के दशानन रावण को कैसे रखते हैं, बाबा जी लिखते हैं, शायद एक नाभ सब सोसा अपर रखे फिर सिर कर डोसा, नए सिर बाहु चले ना राजा, सिर भुजिंद्र रूप बन राजा। एक बाण गया, जाकर के दशानन रावण के नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, और जो दूसरे 30 बाण है वो जाकर के दशानन रावण के 10 सिरों और 10 भुजाओं में जाकर रखे, बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले, और सिरों और भुजाओं के रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगे। अब रामायण से देखे हो, दशानन रावण ने जब भगवान मारी से रावण आखिरी समय क्या बोली से, क्या बोली, देखो जिंदगी भर पाप करेगी, कत्तो झनो न समझे कि भगवान हरे मान जा रावण मान जा, तब बोले क्यों को नाम नबी काका नाम प्लीज, तो जोर से चले काका नाम प्लीज राम की। अब हमने एक हो जानता है कि कबे शरीर से प्राण होते हैं जानता है का, और भगत भी यही सोचना कि आखिरी समय में भगवान के नाम ये मुंह में आ जाए, सोचना लेकिन सच से बात देखो, बड़े बड़े संत महात्मा जीवन कत्तो दिन ध्यान जब तब करे रहते, बाबा जी बताएगा कि जन्म जन्म परि जतन कराई अंत राम लोक आवत ना, उमन कत्तो प्रयास करते ध्यान करते जब तब करते कि आखिरी समय में आ जाए भगवान के नाम ये मुंह में, लेकिन तब कभी नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पर देखो दशानन रावण अंत समय में परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को लेते हुए अपने शरीर का त्याग करता है। और आगे एक भजन तत्पश्चात बाबा जी महाराज आगे और क्या लिखते हैं, भजन के पश्चात जानने का प्रयास करें। मेरे प्रभु श्री राम का भारत की सरजमीं पर अब एक गिराया छाएगा। समझाते हैं क्या, मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा, जय जय श्री राम। तो खाना क्या बोल गए, अब आपने क्या बोला थे, राम बोलत है। तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके सुंदर जयकारे के साथ में जय श्री राम। कैसे आवाज में इस हाथ ऊपर टंगाए का तो बड़ी बड़ी बटा हम देखा उठ जाती, लेकिन जयकारा आवाज को हुआ नहीं आया गुरुजी वाली बात नहीं आई इसलिए। तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके क्या कहना है, जय श्री राम।
अपन तो बड़े संस्कार में हम सब ये तो छूटेंगे हम। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहना है गा जय श्री राम बोलो जय श्री राम। एक ही नारा पूछेगा कौन सा नारा पूछेगा? अब बात कौन सा नारा पूछेगा? एक कनिका का साथ रहा। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा करके पहली बार ताली हम चलो दोनों हाथ ऊपर उठा करके कंपटीशन हो जाए पहली आप मन के कि भैया मन भैया आधा हमारी ताली पर हम लोग बैठे। अच्छा लेडीज फर्स्ट चलो दोनों हाथ उठा करके वहां ताली पर तैयार हो और जय जय जी और ना वो समिति वाले भैया मन है के जन श्रीफल मंजूर है आओ चलो तैयार हो वहां ताली का दोनों हाथ उठा करके चलो आप मन डालो ना दोनों हाथ उठा करके चलिए जय श्री राम। ओके अब भैया बन आप मन के बाद चलो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय श्री राम। चलो कहना है गा
पृथ्वी और समाज समाज परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम जी दशाना रावण के ऊपर बाण छोड़े तो फिर रावण की जो धड़ है, जो सर है, वो प्रचंड वेग से दौड़ते हैं और जिससे धरती धंसने लगती है। और परमपिता परमात्मा प्रभु ने दशाना रावण के ऊपर बाण मार करके रावण के 2 टुकड़े करके और बढ़ते से रावण बड़े जोर शब्द से गरज कर बोला क्या कि गरजो भरत घोर रव भारी कहाँ राम रण हृदय कचारी। दशाना रावण कहने लगा कि राम कहाँ है, मैं ललकार कर को युद्ध में मारूंगा, उसका मैं मारूंगा। ऐसा कहते हुए दशाना रावण जब पृथ्वी पर गिर पड़ा तो फिर पूरे धरती हिलने लगी, क्योंकि जब दशानन चलता था तो क्या चलत दशानन डोलत सारी धरती हिलने लगती थी। और उसी के ही अत्याचार से बाबा चार भ्रष्टाचार से सभी देवता परेशान हो चुके थे। माता पृथ्वी जी जब जाती है देवताओं के पास तो कहती क्या है, प्रभु जितना मुझे सबका भार नहीं लगता उससे ज्यादा तो जब ये दशाना रावण धरती पर चलता है तो उसका भार मुझे लगता है। और वही दशाना रावण जब आज धरती पर गिर पड़ा प्रभु के बाण लगते ही तो दशाना रावण के गड़ गिरते ही पृथ्वी हिलने लग गई। बाबा सुनते हैं वो दशाना रावण का शरीर धरती पर गिर पड़ा। बंदों के आगे अपनी शीशा और संसवाज इधर रावण की भुजा और सिरों को मंदोदरी के सामने रख करके राम वहां चले जहाँ जगदीश्वर परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम जी थे। और सब काल जाकर में प्रवेश करते और यह देख करके आकाश मार्ग से प्रभु के ऊपर फूलों में वर्षा करने लगे। सभी आकाश में खड़े होकर के प्रभु का जय जयकार करने लगे कि हे राम जी आपकी जय हो, स्वामी आपकी जय हो। नाथ इस काम को पूरा करने के लिए प्रभु आपका अवतार हुआ, आप जन्म लेकर के आए। नाथ वो काम आज पूरा हुआ। संसवार देखिए, जब महाराज दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करने वाले थे ना, उस समय देवता चिंता में पड़ जाते हैं कि अगर हमारे प्रभु राजा बन करके अयोध्या में रह जाए तो जो काम करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो काम पूरा कैसे? देवता सोचते हैं कि हमारे प्रभु को अयोध्या का राजा नहीं वन का राजा बनना चाहिए। देवता जाते हैं माता सरस्वती जी के पास, माता सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि मैया कुछ करो जिससे कि हमारे प्रभु अयोध्या के राजा नहीं वन के राजा बने, वन में जाए, क्योंकि जो काम करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। जाकर के देवता माता सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि भैया आपको कुछ करना हो, निवास से नीचे कर पूर्ति सकल पराई विभूति नीची है। इस कारण से माता सरस्वती जी आकर आती है और आकर के मंथा की बुद्धि को बिगाड़ देती है और फिर समाज में मांग लेती है क्या, और दूसरा वरदान तापस्वी विशेष 14 वर्ष राम वनवास से तपस्वी का वेश धारण करके राम 14 साल वनवास को जाए और प्रभु अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 साल अपने वनवास को निकल जाते हैं। और संसवा देखे हम इस व्यासपीठ पर बैठ करके माता कैकेयी जी को भला पूरा करते हैं कि माता कैकेयी जी के कारण हमारे प्रभु को मर जाना पड़ा, लेकिन संसवाज भले ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को जन्म माता को शीला जी
पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को जन्म माता कैकेयी जी ने दिया। हम प्रभु को किस नाम से जानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम किस कारण से कह रहा है? माता कैकेयी जी के कारण कहता है। और संत समाज यहाँ पर आज परम पिता परमात्मा देव धारण करके अवतार लेकर के आए, जन्म लेकर के आए। वो काम काज पूर्ण करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, देवताओं के कार्य को पूर्ण करते हैं। और संत समाज यहाँ पर देखते हैं दशानन रावण को मारे आज भगवान। अरे दशानन रावण बहुत बड़ा विद्वान है, शक्तिशाली है, लेकिन दशानन रावण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। अब दुरुपयोग कैसे किया? सबसे गलत बात क्या? भक्ति शक्ति माता जानकी जी का हरण किया, चोरी किया। और संत समाज जब भी भक्ति का हरण होता है तो हरने वाले का अंत सुनिश्चित रहता है। और ऐसा ही अंत यहाँ पर दशानन रावण का होता है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए मेरी बत्ती का संकेत एक भजन बाकी हरिओम। बोल कृष्ण कन्हैया मन तुलसी का दास हो, मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम। मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम। साथ साथ में राधाए बसे, रोम रोम में श्याम, रोम रोम में श्याम। बोल राधा बिहारी लाल की जय। राधा गोरी राधा परेशान कर रही है, घेरी बेरी गाली कर रही है। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा करके चलिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चौरम में भगवान बैठे हो, स्वेटर के अंदर चाल के अंदर हाथ लगा के निवेदन है, एक हाथ दोनों हाथ को उठा करके ताली बजाना है। चलो होली के नाम पर भी शामिल होना है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम के बोले हरि
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुलसी में का एक निवेदन है, 3 लड्डू है और ये रुपया लाल वाला लड्डू फ्यूज हो गया। हम जरा की कोशिश करें, जलपेल लेकर आयोजक समिति के अध्यक्ष है ना, लाल लड्डू लाने पर हम कर ही लेंगे। जब तक वो यहाँ आ जाए तब तक 1-8 भजन हो जाए, कैसे बन ही का चलो। लेकिन माघी पूर्णिमा के पावन अवसर है, आप सब लोग माघी पूर्णिमा के शुभकामना देकर एक भगवान बच्चा आपके सागर बुलाई एक के माध्यम से हो रहा है। ओए वाला गाना वाले श्याम
सुंदर की। चलो एक बात आप सबके बीच में रखो, ये तुलसी बंगाली आप सबके बीच में वादन और गायन क्या कर सके, लेकिन आप सबके ध्यान चाहो तो थोड़ा छोटा फटाका बड़ा धमाका अब वो ये निकला ये देखा ना तुमको ऐसे बैठे क्या ना तो ये छोटे फटाका आप सबसे भाई आप अपने से लिखने में भैया काउंट करते हैं और खड़े होकर के गाएंगे जो ना ताली बजाएंगे आप सबसे जय बोले हम हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्याली में होता है, हम हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्याली में होता है, और ऐसे बाल कलाकारों का नशा आपकी तालियों में होता है, आपकी तालियों में होता है। जो ताली से सम्मान चाहेंगे। और चूंकि एक मंडली और हमारे बीच में है, और वह भी मानस मंडली जो है बालिकाओं की टीम है, उन्हें भी श्रवण करना है आप लोगों को।
और इस मंच के बाद जो है और भी दूसरे मंच की यात्रा करनी है, तो क्षमा चाहे आप लोगों की भावनाओं का हम सम्मान